Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome with the practice questions of the conduction of electricity. देखें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करना वेदर बाय द मेटल्स और बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज सेड टू बी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं इस टॉपिक में से एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इजी क्वेश्चन बनते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, फिर कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। द फर्स्ट क्वेश्चन, when electric current is passed through an electrolyte in molten state, it is a। देखिए बड़ी आसान सी बात है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन कब करता है, या तो अपनी मोल्टन स्टेट में होगा या फिर अपनी एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में होता है। इन बोथ दी स्टेट्स, याद रखिएगा, इन दोनों स्टेट्स में द इलेक्ट्रोलाइट हैज फ्री आयंस इन इट जी। और जैसे ही आप इन आयंस में से करंट पास करते हो तो यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन टेक प्लेस होगा। जैसे केटाइंस जो होते हैं इन एन इलेक्ट्रोलाइट देयर आर टू आयंस, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस हमेशा कैथोड पे जाएंगे और इनकी यहाँ पे हमेशा रिडक्शन हो जाती है जी, जबकि एनाइंस हमेशा एनोड पे जाते हैं और यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन होती है। द ओवरऑल रिएक्शन will be called as the redox reaction। तो बच्चे क्या मतलब, रिएक्शन हो गया ना, तो रिएक्शन होने का मतलब क्या है, there is a chemical change। so whenever a current is passed through an electrolyte in molten state or in aqueous solution state, there will be a chemical change in the form of redox reaction। When electric current is passed through a metal, there is a simple flow of electrons जी। देखिए मेटल्स में से करंट का पास होना, इट इज जस्ट a flow of electrons। मेटल्स में से करंट पास होने से मेटल की स्ट्रक्चर में, फिजिकल स्ट्रक्चर में या उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द फ्री और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लैटिस ऑफ द मेटल जी। सो आंसर विल बी चार्ली। एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू। देखिए दो बातें याद रखिएगा, जब भी आप जिक्र करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का बेटा, तो ये गलती पेपर में नहीं करनी। ये गलती बच्चे एंट्री में और अपने फिफ्थ में बहुत बार गलती करते हैं कि वो आमतौर पे फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पता नहीं फ्री आयंस है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बस एक बात अपने जहन में पल्ले के साथ बांध दीजिएगा, क्या कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन हमेशा फ्री आयंस की वजह से होती है, जबकि याद रखिएगा जो मेटालिक कंडक्शन है इट इज ऑलवेज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो होप सो जी आंसर आपके सामने आ गया। द आंसर विल बी सी आंसर। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन इट जी। Graphite is an allotrope of carbon. It is used as an electrode due to, is it networking of carbon atoms? Not at all. Rather the free electrons। अगर आप देखें तो ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसकी लेयर्स में कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती जी, बल्कि एक वैलेंसी इसकी अनसेटिस्फाइड रहती है, 3 बॉन्ड में आता है। इसका मतलब ये हुआ एक फ्री अनसेटिस्फाइड वैलेंसी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मेटालिक कंडक्शन डिफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शन ए देखिएगा इसकी, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल ये बात तो सही है, चैप्टर 4 में भी हम डिस्कस कर चुके कि मेटल्स में जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इनमें कंडक्टिविटी कम हो जाती, रेजिस्टेंस बढ़ जाती। क्यों वजह, रेजिस्टेंस बढ़ने की रीजन याद रखिएगा, बिकॉज द हमारे पास मेटल के पॉजिटिव आयंस जो हैं दे स्टार्ट ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन करेंगे दे क्रिएट हिंड्रेंस इन द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज व्हाई द रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज्ड एंड द कंडक्शन इज डिक्रीज। सो आंसर विल बी अल्फा। लेकिन अगर देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है जबकि कंडक्शन बढ़ जाती है। सो आंसर विल बी अल्फा ओवर हियर। उम्मीद है जी कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा।
If any problem, you can write me in the comment section. Inshallah, me Habib Rafiq and my team, well in the near peer, will answer these questions जी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होगा. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफिज.